कहीं भी कुछ भी पढ़ते होंगे, चाहे नोवेल हो, चाहे बुक हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, तो वहाँ अलग अलग कौन असेंबली, कमेटी या काउंसिल या कुछ टीम ऐसे वर्ड अक्सर यूज होते हैं। तो हम समझेंगे अगर जो ऐसे वर्ड आए, क्योंकि इनके अलग अलग तरीके। हाय गाइस, वेलकम बैक। जब भी आप लोग इंग्लिश बोलते होंगे या लिखते होंगे या कहीं भी कुछ भी पढ़ते होंगे, चाहे नोवेल हो, चाहे बुक हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, तो वहाँ पे अलग अलग कौन असेंबली, कमेटी या काउंसिल या बोलिए टीम ऐसे वर्ड अक्सर यूज होते हैं। तो हम समझेंगे अगर जो ऐसे वर्ड आए, क्योंकि इनके अलग अलग तरीके में बहुत सारे यूज होते हैं, हम समझेंगे इनका अगर जो यूज आप लोग करेंगे कुछ इस तरह, तो आप लोग कैसे उनका मतलब क्या होगा और कैसे उनका आप लोग यूज़ कर सकते हैं बेहतर तरीके से समझते हैं हम लोग इनका यूज़। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को फिलहाल बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप लोग नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल जाएंगे, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस वीडियो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स। अब समझते हैं, मैं आपको सभी जितने सेंटेंस लिखे हैं उनको मैं पढ़ा देता हूँ, आप लोग समझ डिसाइड कीजिए कौन सा करेक्ट है और कौन सा गलत है। फिर हम समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, द जूरी वॉज अनोनिमस इन इट्स डिसीजन। ठीक है, मतलब जूरी थी, जो जूरी थी वो क्या थी, अपने डिसीजन पर सहमत थी। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है द जूरी वर एनोनिमस इन इट्स डिसीजन। नेक्स्ट लिखा है द आर्मी हैज डिसाइडेड टू डिसॉल्व इट्स कमांडर। आर्मी ने डिसाइड किया कि अपने कमांडर को डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है द आर्मी हैव डिसाइडेड टू डिसॉल्व इट्स कमांडर। ठीक है, अब समझते हैं, देखा जाए तो इनमें सेंटेंस में करेक्ट कौन सा होगा और गलत कौन सा होगा। सबसे पहला देखा जाए तो आपका पहला सेंटेंस जो है द जूरी वाज एनोनिमस इन इट्स डिसीजन, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बल्कि नेक्स्ट लिखा है द जूरी वर एनोनिमस इन इट्स डिसीजन, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बल्कि नेक्स्ट लिखा है आर्मी हैज डिसाइडेड टू डिसॉल्व, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बल्कि द आर्मी हैव डिसाइडेड टू डिसॉल्व इट्स कमांडर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन हमने जितना समझ लिया कि ये हो जाएंगे, लेकिन इनका मतलब क्या होगा, क्यों गलत हुई है, इसका हम समझते हैं। अब देखा जाए तो हमने यहाँ पे जूरी का यूज किया है, द जूरी। यहाँ पे देखा जाए तो एनोनिमस मतलब सहमत हो गया। ठीक है, सहमत थी। यहाँ पे मतलब जब कोई भी बेंच बैठती है तो वहां पे अगर जो हमें ग्रुप का, एक टीम का एक पता चले, हमें एक ग्रुप का पूरा वो हो कि हमें ये ग्रुप है, ठीक है, तो वहां पे जब भी आने वाला जो वर्ब होता है तो वहां पे आपका सिंगुलर लगेगा, ना कि प्लूरल। चाहे वो टीम हो, चाहे वो जूरी हो, चाहे वो कमेटी हो, चाहे वो काउंसिल हो, चाहे ऐसे क्रू हो या ग्रुप हो, तो ऐसे जब भी आप लोग क्राउड हो, तो ये जब भी आप लोग ऐसे वर्ड्स होते हैं कुछ, मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे। तो मैंने इसमें लिख दिया है, जैसे बोल दिया जूरी मॉब, यानी जब भी भीड़ मार देती है किसी आदमी को, मॉब उसे बोलते हैं। ये बोल दिया काउंसिल या कमेटी या ऑडियंस, क्राउड माने भीड़। ठीक है, या फैमिली हो या असेंबली हो, आर्मी हो, टीम, क्लास, गवर्नमेंट या हेड, पब्लिक या क्रू मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप लोग इनमें देखा जाए तो ये एक मतलब ग्रुप के रूप में काम करती हैं। तो यहाँ पे जब भी आप लोग ऐसे नाउन के रूप में इनका यूज करेंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, इनके बाद जो आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर होगा। और सिंगुलर प्रोनाउन में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इट हो जाएगा या इट्स हो जाएगा। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और ये आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा इटसेल्फ। ठीक है, तो इनका यूज करेंगे प्रोनाउन के यूज में, सिंगुलर प्रोनाउन के यूज में। और यहां पे जब यूज करेंगे सिंगुलर जो कलेक्टिव नाउन के रूप में जब भी यूज करेंगे तो यहाँ पे आने वाला जो प्रोनाउन होगा तो ये इट होगा या इट्स होगा या इट सेल्फ होगा। आई होप वो समझ में आया होगा। इनका यूज आप लोग कर सकते हैं और कहीं भी अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। अगर जो आपको कुछ समझ में कुछ अलग सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। अगर जो इंटरेस्टेड है इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए तो जरूर ये वीडियो उनके लिए जरूर हेल्पफुल होगा। थैंक यू दिस वीडियो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप बना लिया है। जो आप इम्प्रूव सॉल्व करने में इंग्लिश कॉमन इंटरेस्टेड है तो आप लोग उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं डेली उसमें कुछ ना कुछ क्वेरी ऑब्जेक्टिव में डालते हैं ताकि आप भी उसको सॉल्व कर सके। थैंक यू।